अब खबर झुंझुनू से है। शहीद हवलदार सतपाल सिंह की शहादत को हर कोई सलाम कराए। फर्स्ट इंडिया भी इनकी शहादत को सलाम करता है। बुहाना से शहीद के पैतृक गांव तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। 15 किलोमीटर लंबी शहीद सम्मान यात्रा निकाली गई। और वहीं ये तस्वीरें भी जरा आप देखिए। पार्थिव देह शहीद के घर पहुंची है, पैतृक गांव पहुंची है और ऐसे में यहाँ पर गमगीन माहौल, साथ ही गर्व की अनुभूति भी हर कोई कर रहा है। अभी ताज़ा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी जयंत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयंत, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। हाँ बिल्कुल आरुषि, मैं बता दूं, शहीद की पार्थिव देह उनके घर पहुंच चुकी है। यहाँ पर राजरीफ की टुकड़ी और राजस्थान पुलिस की टुकड़ी गार्ड ऑफ ऑनर देगी। शहीद को जो अंतिम यात्रा है वो उनके घर से रवाना होगी और अंत्येष्टि स्थल तक गगनभेदी नारों के साथ शहीद अमर रहे, भारत माता की जयकारों के साथ अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। 15 किलोमीटर की लंबी यात्रा बुहाना थाने से निकाली गई थी। उसके बाद से लगातार तिरंगा हाथ में लिए युवा जयकारे लगा रहे थे। शहीद के साथ में ग्रामीण मौजूद थे। बाइक रैली निकाली जा रही थी। जहां तक हम बात करें शहीद की, तो शहीद सतपाल सिंह ने बिल्कुल, शहीद सतपाल सिंह ने शहादत दी है और उनकी शहादत को हर कोई नमन भी कर रहा है जयंत। और देखिए, यही वजह कि भारी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ा है अपने लाल के अंतिम दर्शनों के लिए। हाँ बिल्कुल, इस गांव से अगर बात करें, सतपाल के साथ 3 और जो जवान थे वो इस गांव से शहीद हुए थे। मेजर हर्ष, शौर्य चक्र विजेता राज सिंह, राइफलमैन सुनील कुमार ने देश के नाम इसी गांव से शहादत दी थी। साथ में मैं बता दूं, पिता अंतर सिंह जो कि देश सेवा में रहे, उनके ताऊ जयदयाल सिंह, ब्रजलाल, दिलीप सिंह, जीतराम, कृपाल सिंह सेना में कार्यरत थे। वहीं चचेरे भाई राजवीर सिंह, संदीप, भगवान, सुभाष नायक, सूबेदार राजेश भाई, करीबन 17 लोग इस घर से देश सेवा में सेवा दे रहे हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं। यह घर सबसे ज़्यादा सैनिक देने वाला घर है। आप देख रहे हैं किस तरीके से परिवार अंतिम विदाई दे रहा है अपने इस लाडले को। मैं बता दूं कि एक घटना होती है रक्षाबंधन 11 अगस्त को, उसमें आतंकी मुठभेड़ होती है। आतंकी जो कि 15 अगस्त हमारा राष्ट्रीय पर्व होता है, उसको लेकर आतंकी हमला करते हैं राजौरी के परगल में। उसमें हमारे देश के 2 जवान शहीद हो जाते हैं। उसमें माली गांव झुंझुनू के राजेंद्र भामू भी रहते हैं और हमारे जो सतपाल सिंह हैं वे घायल हो जाते हैं। उनके सर में बाईं आंख के पास गोली लगती है। उन्हें मौसम खराब होने की वजह से जम्मू अस्पताल में लाया जाता है, जहां उनका 5 घंटे तक ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन के बाद उनके भाई, दोनों भाई वहां पर पहुंचते हैं, कुलदीप सिंह और राजेश। उनकी हालत में सुधार होता है क्योंकि गांव में और खेतड़ी में उनके लिए प्रार्थना की जाती है। कुलदीप थोड़ी हालत सही होने पर गांव वापस लौट आते हैं, लेकिन भाई राजेश वहीं पर रहते हैं, तीमारदारी करते हैं भाई की, और उन्हें उसके बाद दूसरे अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है, जहां उनकी हालत में लगातार उतार चढ़ाव देखा गया। लेकिन रविवार को उन्होंने अंतिम सांस ली और देश को अलविदा कहा और इसी के साथ देश के नाम शहादत दे दी। मैं बता दूं, हवलदार सतपाल पढ़ाई में काफ़ी उन्नत रहते थे। झुंझुनू में उन्होंने स्कूली शिक्षा प्राप्त की। माफ कीजिएगा, राजकीय नहीं, एक निजी कॉलेज में वे अध्ययनरत थे और उन्होंने अध्ययनरत रहते हुए पिता और ताऊ से प्रेरणा ली। गांव के जो अन्य सैनिक है, जो सेवानिवृत्त सैनिक है, उनसे उन्होंने प्रेरणा ली। शहीद मेजर हर्ष से भी उन्होंने प्रेरणा ली और वे लगातार देश सेवा में जाने के लिए तैयारी करते रहते थे। और पढ़ाई के दौरान ही वे सेना में भर्ती हुए, सूडान में रहे। सूडान में भी उन्होंने अच्छी सेवाएं दी। 20 साल तक उनकी जो देश सेवा में जो उन्होंने कार्य किया, उसमें 15 साल जम्मू कश्मीर में ही उन्होंने सेवाएं दी और जम्मू कश्मीर में रहते हुए उन्होंने
परगल में देश के नाम शहादत देती। अब हम देख सकते हैं कि किस प्रकार परिजन और गांव के लोग इस गमगीन माहौल में उसे अंतिम विदाई दे रहे हैं, उस लाडले को। और जो देश का गौरव उन्होंने बढ़ाया है, इस गांव का गौरव बढ़ाया है, चौथा शहीद होने का। गांव के मुख्य द्वारों के दोनों तरफ शहीदों की प्रतिमाएं लगी हुई हैं और अब आप देखेंगे कि इस लाडले की भी प्रतिमा उस गांव में लगाई जाएगी। और इस गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं, जो सेना में रहने वाले जो सेवानिवृत्त सैनिक हैं, उन्होंने इस बात को लेकर आवाज भी उठाई है कि आखिर ये हमला क्यों हुआ, आखिर कहाँ चूक हुई और हमारे सुरक्षा बलों से। लेकिन सुरक्षा बल की अगर बात की जाए तो हमारे देश की सुरक्षा काफी मुस्तैद और चुस्तेज है, लेकिन आतंकी अक्सर बॉर्डर पार करके हमारे एरिया में घुसपैठ कर लेते हैं। जहाँ तक जम्मू कश्मीर की बात हम करें तो वहाँ पर आतंकी खराब मौसम का फ़ायदा उठाकर और एक बार उरी वाली घटना को दोहराने वाले थे। 11 अगस्त को जब रक्षाबंधन का दिन था, उससे एक रात पूर्व ही शहीद हवलदार सतपाल की अपने परिजनों से बात होती है, भाई राजेश से बात होती है कि पूरा परिवार रक्षाबंधन के मौके पर इकट्ठा हुआ था। एक रात पूर्व उन्होंने बात करी थी घर वालों से, वीरांगना से कि आप लोग राखी का त्यौहार मनाइए, हमें तो देश सेवा में ड्यूटी पर तैनात रहना है और देश सेवा करनी है। अब आप देख सकते हैं कि किस प्रकार शहीद का जो चेहरा परिजनों को दिखाया जाएगा और उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। जी आरुषि, कौन कौन से आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, साथ ही कौन कौन से जनप्रतिनिधि भी यहां पर पहुंचे हैं शहीद के अंतिम दर्शनों के लिए? मैं बता दूं कि अभी बात की जाए, मंत्री राजेंद्र गुड्डा हमारे साथ मौजूद है, जिला कलेक्टर लक्ष्मण कुड़ी, एसपी मर्दुल कच्छावा भी है। मंत्री राजेंद्र गुड्डा से जानते हैं, सर देश के नाम इस लाडले ने शहादत दी है, क्या कहेंगे साहब? ये हमारे जब भी कोई घटना होती है तो हमारे तो किसी न किसी जिले के शहीद को कलेजे के टुकड़े को कुर्बानी देनी पड़ती है हर बार। हिंदुस्तान में चाहे किसी भी जगह सेना के साथ कोई भी किसी भी तरह की घटना होती है तो हमारा तो एक न कलेजे का टुकड़ा कुर्बान होता ही है, हर बार ही होता है। और इसमें इस गांव में चौथी शहादत है। इस गांव के अंदर तो जो शहीद सतपाल, जो हमारे हवलदार शहीद सतपाल जी जो है, वो चौथे से इस एक गांव में, छोटे से गांव में चौथे शहीद है। आप सोच सकते हो गांव-गांव में, ढाणी में। और हमें इस चीज़ का नाज भी है, लेकिन जिस घर के अंदर इन बच्चों के ऊपर अपने पिता का साया चला गया, जिस बहन का सुहाग उजड़ गया और जिस माता पिता ने अपने लाडले को खो दिया, तो उसको कभी उसकी कोई क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी देश की सेना सुरक्षा के लिए कुछ सर क्षतिपूर्ति तो नहीं हो सकती, बिल्कुल कहा आपने। मुख्यमंत्री ने इसके लिए ट्वीट भी किया, शोक संतप्त परिवार को ढांढस भी बताया। इस दुख की घड़ी में एक सांत्वना के तौर पर राज्य सरकार के द्वारा कुछ, राज्य सरकार तो हर बार ही आगे बढ़ के, जो हम इसके लिए जो पहले कर रहे थे, जो पहले 25 लाख रुपए थे शहीद के लिए, वो हमने 50 लाख रुपए कर दिया। शहीद के जो अनुकंपा नियुक्ति तो, लेकिन इन्हें कोई क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती। वो सरकार अपने लिए बेस्ट से बेस्ट कर रही है। सर ये गांव का चौथा शहीद है, इस गांव का गौरव देखते ही बनता है। देखिए गांव का गौरव शहीद सतपाल ने बढ़ाया। यही वजह कि अपने लाल को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग यहां पर जुटे हैं और अंतिम दर्शनों के बाद उन्हें अंतिम सलाम भी दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम अपडेट्स